हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारी चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोजाना सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपके रेलवे, बैंक, एसएससी आदि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडू कॉर्नर स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संगठन दिवस कब मनाया जाता है? जिसका आंसर है 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब लागू हुआ था? तो जिसका आंसर है 1987 से 88 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया था? तो आंसर है 1902 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम आईआईटी खड़गपुर की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर है 1951 में। नेक्स्ट, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जिसका आंसर है संतूर। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वायसराय के समय पर हुई थी? तो जिसका जवाब है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। करंट अफेयर के क्वेश्चन, चारधाम परियोजना को बढ़ावा देने के लिए सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश के चंबा शहर के तहत 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है? जिसका आंसर उत्तराखंड। गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ के पवित्र शहरों को जोड़ने के लिए चारधाम परियोजना के लिए बड़े पैमाने पर सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने उत्तराखंड में ऋषिकेश धरास सड़क राजमार्ग NH 94 चंबा शहर के तहत 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है। बीआरओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। अगला क्वेश्चन, उस भारतीय संस्थान का नाम बताइए जिससे पहले तरह के संक्रामक रोग अवरोधक सुविधा मिली है। तो जिसका आंसर है शेर ए कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। जम्मू और कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर के सलाहकार बेसर अहमद खान ने श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर के सौरा में शेर ए कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पहले प्रकार के संक्रामक रोग ब्लॉक IBD सुविधा का उद्घाटन किया है। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर हैं AG आहंगर और प्रिंसिपल डीन डॉक्टर ओमर जावेद शाह। अगला क्वेश्चन, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जो सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम का कार्यान्वयन शुरू करता है। जिसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत सोलर फेज फार्मलैंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू किया है। यह योजना उन जिलों की कृषि भूमि की रक्षा करने के लिए है जिनकी पश्चिमी घाट उनकी सीमाओं के रूप में है और जानवरों के हमलों का खतरा है। तमिलनाडु इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन हैं N मुरुगनंदम और MD हैं डॉक्टर M आरती। स्थापना 1949 में हुई थी, जिसकी हेड ऑफिस चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 53,526.97 करोड़ रुपए का अधिशेष वार्षिक बजट पेश किया। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के विजन 2020 के तहत कितने लोक कल्याण लक्ष्यों को प्राप्त करना है? तो जिसका आंसर है 25। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 53,526.97 करोड़ रुपए का अधिशेष वार्षिक बजट पेश किया। बजट को राज्य के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को दर्शाते हुए दस्तावेज के रूप में वर्णित किया गया है। इसका लक्ष्य राज्य सरकार के विजन 2020 के तहत 25 लोक कल्याणकारी लक्ष्यों को प्राप्त करना है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और गर्मियों में होती है गैरसैंण, जो इसी साल निर्धारित की गई है। स्टेट बर्ड है हिमालयन मोनल और स्टेट एनिमल है अल्पाइन मस्क हिरन। अगला क्वेश्चन, हुनर हाट का कार्यक्रम लोकल टू ग्लोबल विषय पर सितंबर 2020 से फिर से शुरू होगा। उस मंत्रालय का नाम बताइए जो हुनर हाट का संचालन करता है। तो जिसका आंसर है अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा एक प्रमुख पहल हुनर हाट सितंबर 2020 में लोकल टू ग्लोबल थीम के साथ एक वापसी करेगी, जो देश के विभिन्न हिस्सों में कारीगरों और शिल्पकारों के लिए
एक कला और शिल्प का प्रदर्शन करने और मास्टर शिल्पकारों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के लिए एक मंच है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी और राज्य मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयतु जयतु भारतम वासुदेव कुटुंबकम शीर्षक गीत को किसने लिखा है? जिसका आंसर है प्रसून जोशी। जयतु जयतु भारतम वासुदेव कुटुंबकम नामक एक गीत जारी किया गया था। प्रसून जोशी द्वारा रचित और गीत को शंकर महादेवन द्वारा संगीतबद्ध किया गया था, जिसमें देश की इच्छा शक्ति बढ़ाने और आत्मनिर्भरता की भावना को जगाने के लिए महान गायिका लता मंगेशकर जैसे 211 गायक शामिल थे। प्रसून जोशी हिंदी कवि, लेखक, पटकथा लेखक और भारतीय सिनेमा के गीतकार हैं। और फिल्म तारे ज़मीन पर के लिए, जिसमें एक गाना था माँ, उसके लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है और अब इस समय वर्तमान में सेंसर बोर्ड के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस देश का नाम बताइए जिसने रूस के साथ संधि के प्रति अनुपालन न करने के कारण 6 महीने के लिए ओपन स्काईज सर्विलांस संधि को छोड़ दिया है। तो जिसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ने 6 महीने के लिए रूस के गैर अनुपालन के कारण ओपन स्काई संधि OST को छोड़ दिया है। इस संबंध में अमेरिका ने ओपन स्काई सर्विलांस संधि से वापस लेने के लिए अपने निर्णय का एक नोटिस प्रस्तुत किया, जो संधि निक्षेपों यानी कनाडा और हंगरी और अन्य सभी राज्यों से संधि के पक्ष में था। हालांकि रूस द्वारा संधि का पूर्ण अनुपालन करने पर अमेरिका अपनी वापसी पर पुनर्विचार करेगा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, मुद्रा है डॉलर और प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। और रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रशियन रूबल और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और PM है मिखाइल मिशुस्तिन। अगला क्वेश्चन, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में संशोधित PM वय वंदना योजना पेंशन योजना शुरू की है। तो जिसका आंसर भारतीय जीवन बीमा निगम। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने 60 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY योजना शुरू करने की घोषणा की। बिक्री 26 मई से 3 वित्तीय वर्षों 31 मार्च 2023 तक के लिए उपलब्ध होगी। इस योजना को ऑफलाइन के साथ साथ LIC की वेबसाइट से ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। LIC का कॉर्पोरेट ऑफिस है मुंबई महाराष्ट्र में, जिसके चेयरमैन है MR कुमार। अगला क्वेश्चन, उस निजी क्षेत्र के बैंक का नाम बताइए जिसने अपने ग्राहकों को खुदरा वित्त पोषण योजनाओं की पेशकश करने के लिए मारुति सुजुकी के साथ भागीदारी की है। तो जिसका आंसर है ICICI बैंक। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने ICICI बैंक के साथ अपने ग्राहकों को खुदरा वित्त पोषण योजनाओं की पेशकश करने के लिए अपनी साझेदारी की घोषणा की। ICICI बैंक एक लचीली EMI योजना प्रदान करता है जो ग्राहकों को कोविड-19 स्थिति के दौरान तरलता के तनाव में उनका समर्थन करने के लिए शुरू में न्यूनतम EMI का भुगतान करने की अनुमति देता है। मारुति सुजुकी के चेयरमैन हैं रविंद्र चंद्र भार्गव, MD एंड CEO हैं केनिची आयुकावा और हेड ऑफिस है नई दिल्ली में। और ICICI बैंक के MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी, जिसके चेयरमैन है M.K. शर्मा और जिसके CFO हैं NS कन्नन। अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2020 की अंतिम तिमाही में SBI इकोरैप की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अनुमानित GDP क्या है? तो जिसका आंसर है 1.2%। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार इकोरैप की रिपोर्ट में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP वित्त वर्ष 2020 की अंतिम तिमाही में 1.2% बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि देशव्यापी तालाबंदी के कारण मार्च के अंतिम सप्ताह से आर्थिक गतिविधि में गिरावट आई थी। अब कुछ विकास की उम्मीद है। SBI के हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरमैन है रजनीश कुमार। अगला क्वेश्चन, REC लिमिटेड ने हाल ही में नई दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में चिकित्सा कर्मचारियों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए ताज सेट्स के साथ भागीदारी की। ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड REC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिसका आंसर है नई दिल्ली। RECR फाउंडेशन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन REC की शाखा ने ताज सेट्स इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड और सेट्स लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है के साथ साझेदारी की है।
जो सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में मेडिकल स्टाफ के लिए विशेष रूप से निर्मित पौष्टिक भोजन पैकेट उपलब्ध कराता है। REC का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसके चेयरमैन एंड MD हैं अजीत कुमार अग्रवाल। और ताज सेट्स का हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके चेयरमैन हैं पुनीत छटवाल। अगला क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने न्यूयॉर्क बौद्धिक संपदा कानून एसोसिएशन NYIPLA 2020 इन्वेस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो इसका आंसर है राजीव जोशी। IBM अकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी के सदस्य डॉक्टर राजीव जोशी ने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने के और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI क्षमताओं में सुधार के लिए अपने काम के लिए सम्मानित करने के लिए द न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन 2020 इन्वेस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। उन्होंने एक ऑनलाइन साक्षात्कार के माध्यम से पुरस्कार प्राप्त किया। NYIPLA इसका फुल फॉर्म है न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन, जिसके प्रेसिडेंट हैं कॉलमैन B रॉगन, जिसकी स्थापना हुई थी 7 मार्च 1922 में। अगला क्वेश्चन, उस स्टार्टअप कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत का पहला संपर्क रहित विजिटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिसका आंसर है VAMS विजिटर ऑथेंटिकेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम ग्लोबल मुंबई स्थित एक स्टार्टअप जो कॉरपोरेट्स और कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए विशेष समाधान पेश करता है, ने दुनिया का पहला संपर्क रहित विजिटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिसे VAMS सेफगार्ड कहा जाता है, जो शरीर के तापमान की जांच करता है, मास्क अनुपालन के लिए स्कैन करता है और परिसर में सामाजिक दूरियों की निगरानी करता है। VAMS ग्लोबल की लोकेशन, इसका स्थान है मुंबई महाराष्ट्र में है इसकी, और इसके CEO हैं निखिल कोठारी। अगला क्वेश्चन, श्यामल भावे का हाल ही में निधन हो गया है, जो प्रसिद्ध हैं, मतलब क्या थे वो? तो जिसका आंसर है गायक, प्रसिद्ध गायिका थी। प्रख्यात शास्त्रीय संगीतकार श्यामला जी भावे, जो हिंदुस्तानी और कर्नाटक शैली के अच्छे जानकार थे, का 76 वर्ष की आयु में 23 मई 2020 को बेंगलुरु कर्नाटक में निधन हो गया। उनका जन्म 14 मार्च 1941 को कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था। अगला क्वेश्चन, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान INST के शोधकर्ताओं ने 2D सामग्रियों पर वांछित ज्यामिति और स्थान के ठीक नियंत्रित नैनो स्ट्रक्चर के निर्माण का एक मार्ग ढूंढ लिया है। INST कहाँ स्थित है? तो जिसका आंसर है मोहाली। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट INST मोहाली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के तहत एक स्वायत्त संस्थान के शोधकर्ताओं की टीम ने डॉक्टर किरण हाजरा के नेतृत्व में 2 आयामी 2D पर आवश्यक ज्यामिति और स्थान के ठीक नियंत्रित निर्माण के लिए एक नया मार्ग खोजा है। INST का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके डायरेक्टर हैं अमिताभ पत्रा, और जिसकी लोकेशन मोहाली पंजाब में है। आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो फ्रेंड, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन इस प्रकार है, विश्व बैंक ने मुख्य अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? तो जिसका सही आंसर है कॉर्मेन रेनहार्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे, एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना किस भारतीय राज्य में मई 2020 में शुरू की गई है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में शेयर और कमेंट्स भी करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।